कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सजीवों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। किसको कहते हैं? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सुसंगठित केंद्रक, यानी अच्छा से केंद्रक नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। चलिए, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? सभी को पता होगा, क्लोरोप्लास्ट के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो चयनात्मक परागम्य होती है। कैसी होती है? चयनात्मक परागम्य। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। रिक्तिका में कौन सा द्रव्य भरा होता है? रिक्तिका में कौन सा द्रव्य भरा होता है? कोशिका रस। क्या भरा होता है? कोशिका रस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पशु कोशिका में कौन सी संरचना नहीं होती? तो पशुओं में भित्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? भित्ति नहीं, वो पेड़ में होता है। ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोल्जी कोई का मुख्य कार्य क्या होता है? गोल्जी कोई का मुख्य कार्य क्या होता है? पैकेजिंग एवं स्राव। पैकेजिंग एवं स्राव। ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? माइक्रोप्लाज्म। सॉरी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? माइक्रोप्लाज्म। क्या है? माइक्रोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वह है शुतुरमुर्ग का अंडा में होता है। ठीक है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो वह है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाएं से बनती है, किसने कहा था? नई कोशिकाएं पुराने कोशिकाएं से बनती है, किसने कहा था? तो ये कहा था बिरखो ने कहा था। किसने कहा था? बिरखो ने कहा था। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका का कार्य क्या है? पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका का कार्य क्या है? जल संग्रह करना। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन से। डीएनए एवं प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीन किस पर स्थित होते हैं? जीन किस पर स्थित होते हैं? क्रोमोसोम। जीन किस पर स्थित होते हैं? क्रोमोसोम पर। कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ होती है? कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों में कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? पौधों में कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? सुरक्षा देना। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है?
जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य का। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? वसा और प्रोटीन से। किससे? वसा और प्रोटीन से। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? स्पष्ट एवं विकसित। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन पैकेजिंग करता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन पैकेजिंग करता है? गोल्जी काय। कौन करता है? गोल्जी काय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पादप कोशिका में प्लास्टिड का कार्य क्या होता है? पादप कोशिका में प्लास्टिड का कार्य क्या होता है? भोजन संग्रह एवं निर्माण। किस कोशिकांग में पाचन एंजाइम होते हैं? किस कोशिकांग में पाचन एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम। पौधों में भोजन संग्रह करने वाला प्लास्टिड है। पौधों में भोजन संग्रह करने वाला प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। पौधों में भोजन संग्रह कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा कोशिकांग एटीपी बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग एटीपी बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कौन करता है? कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कौन करता है? कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कौन करता है? ईआर। ईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, चलिए। रफ ईआर पर क्या उपस्थित होते हैं? राइबोसोम। स्मूथ ईआर का कार्य क्या है? स्मूथ ईआर का कार्य क्या होता है? वसा संश्लेषण। स्मूथ ईआर का कार्य क्या होता है? वसा संश्लेषण। कोशिका झिल्ली द्वारा जल का आवागमन क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली द्वारा जल का आवागमन क्या कहलाता है? परासरण। क्या कहलाता है? परासरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका कौन सा कोशिकांग रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना? कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। कौन सा कोशिकांग रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रोमैटिन पदार्थ किसमें परिवर्तित होता है? क्रोमैटिन पदार्थ किसमें परिवर्तित होता है? क्रोमोसोम में। किसमें? क्रोमोसोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर सभी जैविक क्रियाएं कहाँ होती है? कोशिका के अंदर सभी जैविक क्रियाएं कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो यह विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। विषाणु पर लागू नहीं होता है। अगला हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका में क्या कहलाता है? जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों नहीं होता है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों नहीं होता है? गति एवं लचीलापन हेतु। गति एवं लचीलापन हेतु। कौन सा कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है? तो विकसित केंद्रक। ठीक है ना? विकसित केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और बिना अच्छे तरीके से विकसित केंद्रक किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का स्थल कौन है? कोशिका में प्रोटीन निर्माण का स्थल कौन है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइसोसोम किस प्रकार की कोशिका में अधिक पाया जाता है? लाइसोसोम किस प्रकार की कोशिका में सबसे अधिक पाया जाता है? तो वह है सक्रिय कोशिकाएं। ठीक है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा एवं पदार्थों का नियंत्रण। सुरक्षा एवं पदार्थों का नियंत्रण। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी क्यों होती है? कोशिका रस संग्रह हेतु।
पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी क्यों होती है? कोशिका रस संग्रह हेतु। चलिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अर्ध स्वायत्त कहलाता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना? डाई ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? न्यूक्लिक एसिड। आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस में। ठीक। अगला हमारा है, किस कोशिकांग में क्लोरोफिल पाया जाता है? किस कोशिकांग में क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। साइटोप्लाज्म और केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं? साइटोप्लाज्म और केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। कौन सा कोशिकांग कोशिका की सफाई करता है? लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग कोशिका की सफाई करता है? लाइसोसोम। क्रोमोसोम का मुख्य कार्य क्या है? क्रोमोसोम का मुख्य कार्य क्या है? आनुवंशिक गुणों का वहन। कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में सहायक है? सेंट्रोसोम। कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में सहायक है? सेंट्रोसोम। पादप कोशिका की आवृत्ति निश्चित क्यों रहती है? पादप कोशिका की आवृत्ति निश्चित क्यों रहती है? कोशिका भित्ति के कारण। विसरण की प्रक्रिया में पदार्थ किस दिशा में जाते हैं? विसरण की प्रक्रिया में पदार्थ किस दिशा में जाते हैं? अधिक से कम सांद्रता की ओर। परासरण किसका विशेष प्रकार है? विसरण का। प्लाज्मोलाइसिस किससे संबंधित है? कोशिका सिकुड़ना से। किस कोशिकांग को सुसाइड बैग कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। गोल्जी की खोज किसने किया था? कैमिनो गोल्जी। राइबोसोम किससे बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत में किसका योगदान नहीं होता है? तो डार्विन का नहीं। ठीक है ना? कोशिका में डार्विन का इसमें नहीं है योगदान। ठीक। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिकांग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होता है? यह होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट। किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। कौन सा कोशिका पुनर्जन्म क्षमता कम रखती है? कौन सी कोशिका पुनर्जन्म क्षमता कम रखती है? ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। कौन? तंत्रिका कोशिका। स्मूथ ईआर किसके संश्लेषण में सहायता करता है? तो ये वसा के संश्लेषण में सहायता करता है। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर परिवहन तंत्र का कार्य करता है? कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर परिवहन तंत्र का काम करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? कोशिका में एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है आपका? तो ये हो जाएगा श्वसन प्रक्रिया से। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त क्यों कहा जाता है? इसमें डीएनए एवं राइबोसोम होते हैं। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त क्यों कहा जाता है? तो इसमें डीएनए एवं राइबोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवाणु में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्रोमैटिन जाल किस अवस्था में दिखाई देता है? क्रोमैटिन जाल किस अवस्था में दिखाई देता है? तो सामान्य अवस्था में दिखाई देता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टे कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। और ग्राना किस कोशिकांग में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ग्राना कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका में संश्लेषण पदार्थों का संग्रहण कौन करता है? कोशिका में संश्लेषित पदार्थों का संग्रहण कौन करता है? गोल्जी कॉय। कौन करता है? गोल्जी कॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ये होता है स्टोमेटा। पादपों में किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। किसमें होता है?
स्टोमेटा। पादप कोशिका में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो रिक्तिका होता है या स्टोमेटा होता है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक है? कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक होता है? तो ये हो जाएगा आपका रिक्तिका, ठीक। किस कोशिकांग में पाचन एंजाइम नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में ही नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन क्या बन जाता है? कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? सेंट्रोसोम में। कहाँ पाया जाता है? सेंट्रोसोम। कौन सी कोशिका नग्न आँखों से नहीं देखी जा सकती? कौन सी कोशिका नग्न आँखों से नहीं देखी जा सकती? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। विषाणु को कोशिका सिद्धांत से बाहर क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें कोशिका नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका का तरल पदार्थ क्या कहता है? साइटोप्लाज्म। कोशिका का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाओं का केंद्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? गोल्जी कॉय को। किसको? गोल्जी कॉय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का जीवित भाग क्या कहलाता है? तो जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्जीव भाग है? निम्न में से कौन सा निर्जीव भाग होता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति निर्जीव भाग होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है ना, ये जीवित झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? जीवित झिल्ली है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय सबसे पहले क्या दिखाई देता है? कोशिका विभाजन के समय सबसे पहले क्या दिखाई देता है? क्रोमोसोम। क्या दिखाई देता है? क्रोमोसोम। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस कोशिकांग में अपना आरएनए पाया जाता है? तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रंगहीन प्लास्टिड क्या कहलाते हैं? रंगहीन प्लास्टिड क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। लाल, पीला एवं नारंगी रंग किस प्लास्टिड के कारण होता है? लाल, पीला एवं नारंगी रंग किसके कारण होता है? ये होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना, क्रोमोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रक के चारों ओर की झिल्ली क्या कहलाती है? केंद्रक के चारों ओर की झिल्ली क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पोर्स। क्या कहते हैं? पोर्स। कोशिका में वसा निर्माण कहाँ होता है? तो स्मूथ ईआर में होता है, ठीक है ना। कोशिका में वसा का निर्माण कहाँ होता है? स्मूथ ईआर। चलिए, रफ ईआर की सतह खुरदरी क्यों होती है? रफ ईआर की सतह खुरदरी क्यों होती है? राइबोसोम के कारण। किसके कारण? राइबोसोम के कारण, ठीक है। कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक परागम्य दर्शाता है? कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक परागम्य दर्शाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली। कौन है वो? प्लाज्मा झिल्ली है। रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाती है? रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में जल का प्रवेश किस प्रक्रिया द्वारा होता है? कोशिका में जल का प्रवेश किस प्रक्रिया द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है। किसके होता है? परासरण के द्वारा होता है। अधिक सांद्र विलयन में कोशिका रखने पर क्या होता है?
अधिक सांद्र विलयन में कोशिका रखने पर क्या होता है? कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका सिकुड़ जाएगी। कौन सा कोशिकांग पाचन एंजाइम से भरा रहता है? कौन सा कोशिकांग पाचन एंजाइम से भरा होता है? लाइसोसोम। कौन? लाइसोसोम। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग स्टोरेज सैक का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका वैक्यूल। क्या करता है? वैक्यूल है, ठीक है ना, ये वैक्यूल। पौधों में भोजन संग्रहण सामान्यतः किस रूप में होता है? पौधों में भोजन संग्रहण सामान्यतः किस रूप में होता है? तो ये स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जंतुओं में भोजन संग्रह किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन। किसमें? ग्लाइकोजन। जंतुओं में भोजन संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाला है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारा है, कोशिका में ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? कोशिका में ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? एटीपी। क्या कहलाती है? एटीपी कहलाती है। किस कोशिकांग को कोशिका का किचन कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का किचन कहा जाता है? तो वह है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ निकलती है? तो ये है जो ना वो आपको H2O के द्वारा निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कोशिका में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? किस कोशिका में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है? तो वह है मांसपेशी कोशिका। क्या है? मांसपेशी कोशिका। चलिए, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? बताइए, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रियोल सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? सेंट्रियोल सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? सेंट्रियोल सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में। किसमें? जंतु कोशिका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रोमोसोम मुख्यतः किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम मुख्यतः किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन से। जीव किसके खंड होते हैं? डीएनए के। किसके? जीन किसके खंड होते हैं? डीएनए, जीन, जीन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में संश्लेषित पदार्थों का स्राव करता है गोल्जी कॉय। कौन करता है? गोल्जी कॉय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? कौन सा प्रोकैरियोटिक है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगक नहीं होता है? तो इसमें झिल्लीबद्ध अंगक नहीं होता है, ठीक है। कोशिका की खोज किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1665 में। कब हुआ था? 1665 में। कोशिका खोज कब हुआ था? 1665 में। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका किस में देखी थी? तो ये कॉर्क में देखे थे। किस में देखे थे? कॉर्क में। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? जीवित कोशिका को लीवेनहॉक ने देखा था। किसने देखा था? लीवेनहॉक ने। केंद्र की खोज किसने किया था? केंद्र की खोज ब्राउन ने किया था। केंद्र की खोज किसने किया था? ब्राउन। किसने किया था? ब्राउन। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये हो जाएगा पुरकिंजे। किसने? पुरकिंजे। चलिए, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव किससे बने हैं? तो सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। किससे बने? कोशिकाओं से बने। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है पुरानी कोशिकाओं से या मृत कोशिकाओं से? किससे होती है? तो पुरानी कोशिकाओं से होती है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, ठीक है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा रंग बदलता है। जंतु कोशिका में कौन सी संरचना सामान्यतः छोटी होती है? तो रिक्तिका जंतु कोशिका में सबसे छोटी होती है सामान्यतः। कोशिका भित्ति पूर्णतः किस प्रकार की होती है? कोशिका भित्ति पूर्णतः किस प्रकार की होती है? तो ये होती है पूर्ण परागम्य। कैसे होती है? पूर्ण परागम्य। पौधों में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी है? पौधों में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी है? सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का। नेक्स्ट हमारा है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? म्यूरिन से। किससे बनी होती है? म्यूरिन से। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, ठीक है। चलिए, कोशिका के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? कोशिका के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है, ठीक है ना। कोशिका के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है? बताइए, कोशिका में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है?
केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का अर्ध तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका का अर्ध तरल पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग सामान्यतः कौन होता है? तो ये होता है केंद्रक। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग सामान्यतः कौन सा होता है? तो ये होता है केंद्रक। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की इकाई क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में मोड़ क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में मोड़ क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है क्रिस्टे। क्या कहलाता है? क्रिस्टे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग कोशिका श्वसन से जुड़ा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है? कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित होता है? राइबोसोम। क्या? राइबोसोम झिल्ली से रहित होता है। डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। आरएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है? आरएनए में राइबोज पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है? राइबोज पाया जाता है। और डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज। 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 किस कोशिकांग में क्लोरोफिल होता है? किस कोशिकांग में क्लोरोफिल होता है? क्लोरोप्लास्ट। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक क्या है? तो क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिकांग एटीपी बनाता है? तो एटीपी का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में संश्लेषित पदार्थों का पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? गोल्जी कोई करता है। क्या कहता है? गोल्जी कोई करता है। चलिए, कोशिका में आंतरिक परिवहन किसके द्वारा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्मूथ ईआर किसका निर्माण करता है? वसा का। किसका? वसा का। रफ ईआर पर कौन सी संरचना जुड़ी होती है? राइबोसोम। क्या जुड़ी होती है? राइबोसोम। निम्न में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली वाला है? कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली वाला है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम है। कोशिका का आत्मघाती थैली कहलाता है। कोशिका का आत्मघाती थैली कहलाता है लाइसोसोम। क्या कहलाता है? लाइसोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है आपका? तो न्यूक्लियोइड में। न्यूक्लियोइड में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध केंद्रक नहीं होता है, इसलिए क्योंकि आद्य केंद्रिक होता है। आद्य केंद्रिकी होता है। ठीक है। चलिए, कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है? कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है? बैक्टीरिया। कौन सा है? बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंग उपस्थित होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका में कौन सी भित्ति के अंदर कौन सी झिल्ली होती है? पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर कौन सी झिल्ली होती है? ये हो जाएगा आपका प्लाज्मा झिल्ली होता है। क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? कोशिका भित्ति मृत होती है। कोशिका भित्ति जो होती है ना, वो मृत होती है। कैसी होती है? मृत होती है। पौधों की कोशिका में दृढ़ता किससे आती है? पौधों की कोशिका में दृढ़ता किससे आती है आपका? तो ये आता है कोशिका भित्ति से। किससे आता है? कोशिका भित्ति से आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में पदार्थों का निष्कासन किस प्रक्रिया से होता है? कोशिका में पदार्थों का निष्कासन किस प्रक्रिया से होता है? तो ये होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपका? तो फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। फिनोसाइटोसिस में कोशिका क्या ग्रहण करती है? फिनोसाइटोसिस में कोशिका क्या ग्रहण करती है? तरल पदार्थ। क्या कहलाती है? क्या ग्रहण करती है? तरल पदार्थ। क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? वेल्डेयर ने। किसने किया था? वाल्डेयर ने। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी हो जाती है? 23। युग्मकों में कितनी? 23 हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका विभाजन नहीं होती है? तो तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? अमीबा। अमीबा जो होता है ना, एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है मनुष्य। कौन? मनुष्य। चलिए, कोशिका विभाजन के कितने मुख्य प्रकार हैं? कोशिका विभाजन के 2 मुख्य प्रकार हैं। कितने हैं? 2 मुख्य प्रकार हैं।
समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन को मिथोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथोसिस। क्या कहते हैं? मिथोसिस। अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। मियोसिस। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। मिथोसिस में बनने वाली कोशिका की संख्या कितनी होती है? मिथोसिस में बनने वाली कोशिका की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। मियोसिस में बनने वाली कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 4 होती है ना। मिथोसिस में क्रोमोसोम की संख्या कैसी रहती है? तो ये जो है ना, ये समान रहती है। कैसी रहती है? समान रहती है। मियोसिस में क्रोमोसोम संख्या कैसे हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी आधी हो जाती है। कैसे हो जाती है? आधी हो जाती है। कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य क्या है? तो वृद्धि करना, प्रजनन करना, मरम्मत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो लाइसोसोम दोहरी झिल्ली वाली होती है? नहीं। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी ये सब सही है और ये कथन गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कोशिकांग में थाइलाकोइड पाए जाते हैं? थाइलाकोइड पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थाइलाकोइड के ढेर को क्या कहते हैं? थाइलाकोइड के ढेर को क्या कहते हैं? ग्राना। क्या कहते हैं? ग्राना। 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 माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली कैसी होती है? चिकनी होती है। कैसी होती है? चिकनी होती है। किस कोशिकांग में कोशिका श्वसन के एंजाइम होते हैं? किस कोशिकांग में कोशिका श्वसन के एंजाइम होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए। ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप किसने दिया था? बिरखो ने दिया था। किसने दिया था? बिरखो ने। कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप किसने दिया था? बिरखो ने दिया था। किसने दिया था? बिरखो ने दिया था। चलिए, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कोशिका का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? तो उसके कार्य पर निर्भर करता है। किस पर? कार्य पर निर्भर करता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। कोशिका में जीवन क्रियाओं का संरचना कौन करता है? कोशिका में जीवन क्रियाओं का संरचना कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाले सूक्ष्म अंग क्या कहलाते हैं? कोशिका में पाए जाने वाले सूक्ष्म अंग क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिकांग। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो होती है ना, वो प्रोटीन और वसा से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन और वसा से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक परागम्य होती है। ये सही है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है ना, ये सब गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा निर्माण का मुख्य स्थान कौन सा है? कोशिका में ऊर्जा निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोशिका में पादप क्रिया का केंद्र कौन होता है? कोशिका में पादप क्रिया का केंद्र कौन होता है? तो ये होता है लाइसोसोम। क्या होता है भाई? लाइसोसोम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम का निर्माण होता है न्यूक्लियोलस में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। चलिए, न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या होता है? ये होता है राइबोसोम बनाना। एक मिनट। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस कोशिकांग में दोहरी झिल्ली होती है? तो इन सब में होता है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, केंद्रक में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में सहायता करने वाला अंग कौन है? कोशिका विभाजन में सहायता करने वाला अंग कौन है? सेंट्रोसोम। क्या? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम सामान्यतः किस कोशिका में पाया जाता है? सेंट्रोसोम सामान्यतः किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर परिवहन मार्ग बनाता है? कौन सा कोशिकांग कोशिका में परिवहन मार्ग बनाता है? तो ये हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो ये होता है लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए, कौन सा कोशिकांग किचन ऑफ सेल कहा जाता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा कोशिकांग ट्रैफिक पुलिस कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो ये होता है
ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। क्रोमोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? अनुवांशिक गुणों का संचरण, अनुवांशिक गुणों का संचरण होता है। जीव किसी से बने होते हैं? तो ये होता है DNA से। ठीक है ना। जीन किससे बने थे? DNA से बने होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े, यानी कि 46 होता है। ठीक, कितना होता है संख्या? 46 होता है जोड़ा, 43। किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो RBC में नहीं होता है, RBC में केंद्रक नहीं होता है। कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो ये होता है एरिक्तिका। कौन होता है? एरिक्तिका होता है। एरिक्तिका में भरा द्रव्य क्या कहलाता है? एरिक्तिका में भरा द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिका रस। क्या कहलाता है? कोशिका रस। कौन सा प्लास्टिड भोजन संग्रह करता है? कौन सा प्लास्टिड भोजन संग्रह करता है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ओमनिस सेल्यूलोज सेल्यूलिया किसे कहा जाता है? तो बिरखो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिरखो को कहा जाता है। कोशिका के अंदर सभी क्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म में। कोशिका के अंदर सभी क्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं? साइटोप्लाज्म में। निम्न में से कौन सा कोशिकांग झिल्लीबद्ध नहीं है? कौन सा कोशिकांग झिल्लीबद्ध नहीं होता है? राइबोसोम। राइबोसोम झिल्लीबद्ध नहीं होता है। किस कोशिकांग में थाइलाकोइड पाए जाते हैं? किस कोशिकांग में थाइलाकोइड पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्राना किसका समूह है? तो थाइलाकोइड किसका है? थाइलाकोइड किसका है? थाइलाकोइड। थाइलाकोइड। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो ATP के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ATP के रूप में होता है। कोशिका में संश्लेषण पदार्थों को संग्रहित एवं पैक कौन करता है? तो ये करता है गोल्जी कोय। पौधों में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? सेल्यूलोज। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? म्यूरिन की बनी होती है। किसका बना होता है? म्यूरिन का। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। किससे? काइटिन से। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। कोशिका में अनुवांशिक नियंत्रण का केंद्र कौन है? कोशिका में अनुवांशिक नियंत्रण का केंद्र कौन है? तो ये आपका केंद्रक। क्या है? केंद्रक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन निर्माण से संबंधित नहीं है? लाइसोसोम प्रोटीन निर्माण नहीं करता है। कोशिका में जैविक ऑक्सीकरण किसमें होता है? कोशिका में जैविक ऑक्सीकरण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में जैविक ऑक्सीकरण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जीवाणु में सच्चा केंद्रक नहीं होता, इसलिए वे कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। किस कोशिकांग में कोशिका श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं? किस कोशिकांग में कोशिका श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? कोशिका जीवन की मूल इकाई है, यह कोशिका सिद्धांत से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं 50 क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, लास्ट का हमारा सेट। ठीक, कोशिका की खोज किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं, आप लोग ध्यान से जरूर देखिए। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने कहा किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका किसमें देखी थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका किसमें देखी थी? तो ये हो जाएगा आपका, किसमें देखा था इसने? तो कॉर्क में देखा था। किसमें देखा था? कॉर्क में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? जीवित कोशिका को किसने देखा था? लीवेनहॉक ने देखा था। किसने देखा था? लीवेनहॉक ने। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? केंद्रक। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का सुसाइड बैग किससे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसे? लाइसोसोम। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। राइबोसोम
किससे बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से, आरएनए प्लस प्रोटीन से। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। ठीक है ना। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीन किस पर स्थिर होते हैं? जीन किस पर स्थित होते हैं? क्रोमोसोम पर। किस पर? क्रोमोसोम पर। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? आपका 46 है। ठीक है। चलिए, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 है। कितना है? 23 है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था आपका? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, किसने कहा था? बिरखो ने कहा था। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? चयनात्मक परागम्य। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका काइटिन से। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? म्यूरिन से। किससे? म्यूरिन से। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। लाल रक्त कणिका आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? माइकोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? विकसित केंद्रक। बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। सच्चा केंद्रक किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। कोशिका के अंदर परिवहन तंत्र कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का पूरा नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्मूथ ईआर का कार्य क्या होता है? तो वसा का संश्लेषण करना। रफ ईआर पर क्या उपस्थित होते हैं? राइबोसोम। गोल्जी कोई का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी कोई का मुख्य कार्य क्या है? पैकेजिंग एवं स्राव। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं पदार्थ संग्रह। जल एवं पदार्थ संग्रह। रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाती है? रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। कोशिका में जल का आवागमन क्या कहलाता है? कोशिका में जल का आवागमन क्या कहलाता है? परासरण। क्या कहलाता है? परासरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विसरण में पदार्थ किस दिशा में जाते हैं? विसरण में पदार्थ किस दिशा में जाते हैं? अधिक से कम सांद्रता। अधिक से कम सांद्रता। कोशिका विभाजन में सहायक अंग कौन है? कोशिका विभाजन में सहायक अंग कौन है? सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम है। सेंट्रियोल सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? सेंट्रियोल सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में। ठीक है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की ओर मुड़ी झिल्ली क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्रिस्टे। क्या कहलाती है? क्रिस्टे कहलाती है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड के ढेर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ग्राना। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसका सम्मिलित रूप है? प्रोटोप्लाज्म किसका सम्मिलित रूप है? तो केंद्रक प्लस साइटोप्लाज्म का। केंद्रक प्लस साइटोप्लाज्म का। किस कोशिकांग में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम। कौन? लाइसोसोम। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? जंतु पर। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिन किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम में। मिथोसिस में बनने वाली कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? मिथोसिस में बनने वाली कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 2। मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो सकती है?
मियोसिस में क्रोमोसोमों की संख्या की संख्या कैसी हो सकती है? आधी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।